जस्ट मिनट। टुडे का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। और जो हमारा कल हुआ था टॉपिक वो हुआ था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में द गैप बिटवीन, अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्वेश्चन ले कि गैप बिटवीन ना, जो लोग कल क्लास में प्रेजेंट थे वो लोग इसका क्वेश्चन का जवाब देंगे कि गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड पहला ऑप्शन डेंड्राइट्स, दूसरा ऑप्शन सिनैप्सिस, तीसरा एग्जाम्पल एक्सॉन और चौथा एग्जाम्पल इम्पल्स। तो इन चारों में से व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? अगर हम दो न्यूरॉन्स के बीच की बात करें तो उनके बीच, दो न्यूरॉनों के बीच का जो गैप होता है उस गैप को क्या कहते हैं? तो उस गैप को कहते हैं सिनैप्सी। दिस इज राइट आंसर। सिनैप्सी के बीच में जो गैप रहता है उसमें एक सब्सटेंस भरा रहता है जिसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस। ओके, तो न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस जो है दो सिनैप्स के बीच में रहता है। अगर ये ना रहे तो क्या होगा? वहाँ पे गैप हो जाएगा और जो मैसेज जा रहा है, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जा रही है तो बीच में ब्रेक हो जाएगी और वो दूसरे न्यूरॉन पे ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। ओके, तो न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस रहता है इसमें, जैसे कि नार एड्रेनलिन, ओके, नॉर एड्रेनलिन और एसिटाइलमेन, दो सब्सटेंस है जो न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। अगर हम दूसरा क्वेश्चन उठाएं, ओके, ऑप्शन में द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ओके, तो ब्रेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट इज द थिंकिंग, दूसरा ऑप्शन है बी regulating the heartbeat, and C ऑप्शन है balancing the body, and D ऑप्शन है all the above। ये चार ऑप्शन है यहाँ पे कि ब्रेन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोचने के लिए, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट जो है ये इनवॉलंटरी एक्शन है। तो इनवॉलंटरी एक्शन जो है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के द्वारा रेगुलेट होता है ना। थिंकिंग का प्रोसेस, सोचने का प्रोसेस, ये ब्रेन के द्वारा रेगुलेशन होगा, वॉलंटरी प्रोसेस। ओके, बैलेंसिंग द बॉडी फॉर मेडुला पार्ट ना, मेडुला पार्ट जो है ब्रेन का वो बैलेंस करता है। तो बैलेंसिंग द बॉडी क्या होगा? ये भी क्या है? इनवॉलंटरी एक्शन है। और तो इसमें तीनों ये अबव के तीनों ऑप्शन सही है क्योंकि ब्रेन ही है जो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी को कंट्रोल करता है ना। हमने बताया था कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, CNS और
पीएनएस। ओके, पीएनएस वाले जितने भी काम हैं वो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी वाले सब पीएनएस ही कंट्रोल करता है। तो पीएनएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेन एंड स्पाइनल एंड यूनिक टाइप ऑफ स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। स्पाइनल नर्व जो होती है वो 12 पेयर होती हैं, 12 पेयर स्पाइनल नर्व होती हैं पेरिफेरी में, ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और स्पाइनल नर्व 31 पेयर होती हैं, स्पाइनल नर्व 31 पेयर होती हैं और क्रेनियल नर्व 12 पेयर होती हैं, ओके, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो ये जो 31 पेयर और 12 पेयर है ये +2 में आप पढ़ेंगे। यहाँ पे जो हम अपना ले करके चल रहे हैं वो 10th का ही ले करके चल रहे हैं, क्लास 10th का। तो हम यहाँ पे इसको बताना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम है कि नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम के काम है, नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन ग्लैंड, इन दोनों को मिला करके हम बोलेंगे ओके। तो नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन ग्लैंड्स को मिला करके बोलेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है एंडोक्राइन सिस्टम में, है ना। अच्छा, एंडोक्राइन सिस्टम के अगर हम डिफिनीशन लें तो हो जाएगा कि इसमें बहुत से जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं बॉडी में, वो सारी ग्लैंड्स पार्टिसिपेट करती हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, ओके। और ये सिक्रीट करती हैं एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस जिसका नाम है हार्मोन्स। ये एक स्पेशल टाइप का एक सब्सटेंस रिलीज करती हैं ना। सबका अलग अलग सब्सटेंस है जो हार्मोन्स है ना, वो सब अलग अलग टाइप के हैं। तो सारी ग्लैंड्स अपना एक स्पेशल टाइप का हार्मोन्स निकालती हैं। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रीट कहीं दूसरी जगह से होते हैं, सिक्रीट एज वन प्लेस, ओके, सिक्रीट फ्रॉम ग्लैंड्स, ओके, and work to another place, okay, another place of body। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये सिक्रीट होते हैं ग्लैंड से ना, जो एंडोक्राइन ग्लैंड से वहाँ से सिक्रीट होते हैं और ये बॉडी के किसी भी पार्ट्स में जा करके काम करते हैं to another place of body, ओके। तो हम इसको डिफिनीशन इसके लिखेंगे, इसकी एंडोक्राइन सिस्टम की लिखेंगे कि एक ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक ग्रुप ऑफ, इसकी डिफिनीशन, ओके, डिफिनीशन लिखेंगे कि एक ग्रुप ऑफ endocrine glands, a group of endocrine glands which produce, जो प्रोड्यूस करती हैं, ओके, which produce various hormones is called endocrine सिस्टम, ओके। तो हमने ये जाना कि ये स्पेशल टाइप का हार्मोन्स सिक्रीट करती हैं और ये
बॉडी के किसी भी पार्ट पर जा करके वर्क करती हैं। ओके, तो इसमें से हम इसका देखेंगे कि कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट्स होती हैं। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना करके इसका देखते हैं कि ये एक माइंड का यहाँ पे लेते हैं हम। ओके, दिस इज ओके, दिस पार्ट। ओके, तो ये इसका ब्रेन का पार्ट हुआ। ओके, ब्रेन का पार्ट। यहाँ पे मैंने बताया था सेरेबेलम। ओके, सेरेबेलम के बाद यहाँ पे मिड ब्रेन, फिर पॉन्स, फिर मेडुला। ओके, और ये स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ये वाला पार्ट सेरेबेलम, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, ब्रेन का पार्ट। ओके, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। तो जो यहाँ पे ग्लैंड्स रहती है जो मिड ब्रेन में, ओके, हाइपोथैलेमस के पास, तो इसमें एक रहती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे अटैच रहती है यहीं पे एक पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, तो हाइपोथैलेमस में एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, उसी के जस्ट नीचे पोजीशन पे उसी से अटैच रहती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, और उसी के हाइपोथैलेमस के ऊपर साइड में एक और ग्लैंड्स रहती है जिसका नाम होता है पीनियल ग्लैंड्स। ओके, फिर यहाँ पे ट्रैकिया जो होती है, ट्रैकिया के जस्ट कह सकते हो कि एट द पोजीशन ऑफ मिड थ्रोट ना, वहाँ पे ग्लैंड्स रहती है जिसका नाम रहता है थायराइड ग्लैंड्स। दिस इज वन थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड, दिस वन इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, इसका शेप कैसा है? बैंड शेप है। ओके, और इसी के बैक साइड में, ओके, इसी के डार्सल साइड में यहाँ पे एक ग्लैंड रहती है, फोर लैब्स ग्लैंड है ये, और इसका नाम है पैराथायरॉइड। फोर लैब्स इसी के डॉर्सल साइड, किसके? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे है? वेंट्रल साइड पे है। ओके, सामने वेंट्रल, ये हो जाएगा सामने, और इसी के पीछे साइड में, बैक साइड में इसके ना पैराथायरॉइड है। पैराथायरॉइड कहाँ पे? डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो इसी से अटैच रहती है थायराइड ग्लैंड से। उसके नीचे आने पे जहाँ पे ट्रैकिया ये डिवाइड होता है, दिस वन ट्रैकिया एक डिवाइड होता है जहाँ पे, वहाँ पे एक ग्लैंड्स होती है जिसका नाम होता है थाइमस ग्लैंड। दिस वन इज थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड। ओके, और फिर यहाँ पे अगर हम जब जाएंगे नीचे तो स्टमक, दिस पार्ट इज स्टमक। ओके, और स्टमक के पार्ट पे नीचे की साइड से अटैच रहता है पैंक्रियास। तो पैंक्रियाज भी एक तरीके का क्या है? ग्लैंड्स बिलो स्टमक, स्टमक के नीचे। अच्छा, बोथ साइड किडनी, यहाँ पे किडनी रहती है, एक किडनी यहाँ पे, दूसरी किडनी यहाँ पे। ओके,
तो किडनी के एबव पार्ट पे ना, किडनी के एबव हिस्से पे, ऊपरी हिस्से पे, यहाँ पे एक ग्लैंड्स का लोब अटैच रहता है यहाँ पे और यहाँ पे। सॉरी, जस्ट अ मिनट। जस्ट ए सेकेंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। जस्ट ए सेकेंड। दिस वन, ओके। तो दिस वन पार्ट किडनी की जस्ट एबव लोब पे, ऊपरी भाग पे, दिस वन एंड दिस वन बोथ साइड एक ग्लैंड्स रहती है जिसका नाम होता है एड्रिनल। ओके। इसके अलावा फीमेल में ओवरीज बोथ साइड, और मेल्स में बॉडी पार्ट्स में नीचे की तरफ टेस्टीज। तो मेल्स में टेस्टीज, मेल्स में, और फीमेल्स में ओवरीज। ओके। तो ये इतनी तरीके की ग्लैंड्स हैं। थाइमस ग्लैंड, पिट्यूटरी, अगर हम नंबरिंग करने से, फर्स्ट इज थाइमस, सेकंड पिट्यूटरी, थर्ड हम थायराइड, फोर्थ पैराथायराइड, एंड 5 थाइमस, 6 pancreas, 7 adrenal gland, 7, okay, testes, and 8, 9, and pineal 10 हो गई। थाइमस, ओके। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है 10 ग्लैंड्स। आप देख रहे हो ना, 10 ग्लैंड्स हमें देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। तो हम इसमें जो पढ़ने की शुरुआत करेंगे वो करेंगे हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। ओके, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस और फिर पिट्यूटरी, दो हैं जिनको हम देखेंगे। ओके। तो यहाँ पे आइए। endocrine study of endocrine glands is called endocrinology. endocrinology स्टडी ऑफ endocrine glands को क्या कहते हैं? endocrinology. ओके। और ये नर्वस सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है? ये कंट्रोल होता है। ये बात बताई थी क्लाउडी बर्नौल्ड ने। ओके, कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ये काम करता है। ये बात हमें बताई थी क्लाउडी बर्नौल्ड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वर्क्स अंडर नर्वस सिस्टम। ओके, इज एनएस लिख दिया है शॉर्ट में। नर्वस सिस्टम इज स्टेटेड बाई, ये स्टेटमेंट दिया था किसने? क्लाउडी बर्नौल्ड ने। क्लाउडी, CLOUDE, क्लाउडी बर्नौल्ड। उन्होंने बताया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो नर्वस सिस्टम के अंतर्गत, एंडोक्राइन सिस्टम आप कह सकते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो नर्वस सिस्टम के अंतर्गत काम करता है।
और ये स्टेटमेंट दिया था क्लाउडी बर्नौल्ड ने। ओके, फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी। अगर हम फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी की बात करें, इसके फादर किसको मानते हैं, तो फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी, ओके, फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी को मानते हैं थॉमस एडिसन को, थॉमस एडिसन। तो थॉमस एडिसन को फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी। ओके, अच्छा, और अगर हम बात करें कि हार्मोन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है या इनऑर्गेनिक, तो हार्मोन्स इज ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस। हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, organic substance having low molecular weight, having low molecular weight। ओके, इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत लो होता है और ये बहुत आसानी से वाटर में घुल जाते हैं और सल्यूबल इन वाटर। ओके, H2O। तो हमने बताया कि इसकी स्टडी को इंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सारे काम वो नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, ये स्टेटमेंट दिया था क्लाउडी बर्नौल्ड ने। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी जो मानते हैं वो थॉमस एडिसन को मानते हैं। और हार्मोन्स जो है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, लो मॉलिक्यूलर वेट है और सोल्यूबल इन वाटर है। ओके, इसके अलावा हमने बताया था कि हार्मोन्स आर सिक्रीटेड एट वन प्लेस एंड वर्क टू अनदर प्लेस। ओके, तो ये जो है सिक्रीट होते हैं किसी जगह पे और काम किसी जगह पे करते हैं। तो हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय, लिखेंगे हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय वन प्लेस एंड वर्क टू another place of body। ओके, अच्छा, हार्मोन्स जिस सेल पे काम करते हैं, जिस सेल पर जाकर के वो अपना एक्शन दिखाते हैं, उस सेल्स को हम टारगेट सेल्स कहते हैं। ओके, तो लिख सकते हैं कि सेल्स which are hormones act as called on the cell which hormones act as called target cell, जिस सेल पे काम करते हैं जा करके लग जाते हैं उसको टारगेट सेल कहते हैं, या फिर टारगेट जिस ऑर्गन पे काम करते हैं उसको टारगेट ऑर्गन। ओके, इसके अलावा हार्मोन्स जो है बहुत शॉर्ट लिविंग होते हैं। हार्मोन्स और शॉर्ट लिविंग बट देयर एक्शन इज लॉन्ग लास्टिंग। ओके, ये शॉर्ट लिविंग होते हैं और इनका जो एक्शन होता है वो बहुत देर तक होता है। लॉन्ग लास्टिंग माने जो सदैव बना रहे। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को। ओके, तो हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारी सबसे पहली ग्लैंड रहेगी वो रहेगी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो फर्स्ट ग्लैंड है हमारी यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड।
पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, ये एक हार्मोन सिक्रीट करती है। पहले पिट्यूटरी ग्लैंड की वो देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे, ओके, दिस पार्ट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे मिल जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ओके। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो जिस एक पाइप से एक डक्ट से अटैच रहती है, इसको बोलते हैं इन्फेंडिबुलम, इन्फेंडी, ओके, या इसको दूसरा नाम है पिट्यूटरी स्टॉक, पिट्यूटरी स्टॉक, ओके, या इसका तीसरा नाम है हाइपोफिजिकल स्टॉक। तो इन्फेंडिबुलम याद रखेंगे, ये इन्फेंडिबुलम से अटैच रहती है हाइपोथैलेमस की छत से, ओके। और जिस ये बोन के अंदर रहती है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड जिस बोन के अंदर रहती है उस बोन को कहते हैं स्फेनॉइड बोन। कौन सी बोन? स्फेनॉइड, स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन के अंदर ये रहती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दिस वन, ओके। तो पिट्यूटरी ग्लैंड स्फेनॉइड बोन के अंदर है। और जिस ये जो इसकी कैविटी बना रही है, जिस स्फेनॉइड बोन में जो कैविटी होती है इसकी, ओके, उस कैविटी को, इस कैविटी को या इस सॉकेट को जो प्रेजेंट है, ये वाला सॉकेट, दिस वन, दिस वन, इस सॉकेट के अंदर ये प्रेजेंट है, ये इस सॉकेट को कहते हैं सैला टर्सिका। दिस सॉकेट इज सैला टर्सिका। सैला टर्सिका क्या है? इसका सॉकेट है, जिस सॉकेट के अंदर ये पाई जाती है, ओके। तो ये सैला टर्सिका सॉकेट कहाँ पे मिलता है? स्फेनॉइड बोन में, ओके। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स सबसे ज़्यादा हार्मोन्स को सिक्रीट करती है बॉडी में, ओके। तो ये लगभग 8 से 10 हार्मोन्स हैं जो ये अकेले सिक्रीट करती है, और ये मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी है, ओके। आगे का हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और जो इसका आखिरी का हिस्सा होता है उसे बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन से इसके निचले वाले हिस्से पे जाकर के लग जाता है, डीसीटी पे। तो एडीएच एक्ट एज डीसीटी पार्ट ऑफ किडनी। डीसीटी पार्ट मतलब कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल पार्ट ऑफ किडनी, ओके। तो ये एक्ट ओवर मतलब इसके ऊपर जाकर के ये काम करता है, और क्या करता है? हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और वाटर को क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, अगर इसके ज्यादा सिक्रीशन हो जाए, एडीएच का अगर हाइपर सिक्रीशन ऑफ एडीएच causes ब्लड प्रेशर। अगर इसका ज्यादा सिक्रीशन हो जाए तो ये कॉज करती है ब्लड प्रेशर को। ये हार्मोन्स किसको कॉज करती है? ब्लड प्रेशर को। देखो, कोई भी हार्मोन्स जो है वो बॉडी में मेंटेन रहना चाहिए। अगर वो ज़्यादा निकल रहा है तब भी उससे प्रॉब्लम है,
और अगर वो कम निकल रहा है तब भी उससे प्रॉब्लम है। तो जो जितने भी हार्मोन्स हैं वो बॉडी में बैलेंस होने चाहिए, मेंटेन होने चाहिए। तो अगर ये ज़्यादा निकलता है तो इससे जो प्रॉब्लम हो जाएगी वो हो जाएगी ब्लड प्रेशर की, और अगर ये कम निकलता है तो हो जाएगी डायबिटीज इंसिपिडस। और अगर ये कम निकलता है हाइपो, हाइपो मीन्स कम, हाइपर, हाइपर मीन्स हाइपर वर्ड यूज करते हैं फॉर मोर, ज़्यादा के लिए, एंड हाइपो वर्ड यूज करते हैं फॉर लेस, कम के लिए। तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ एडीएच कॉज करता है ब्लड प्रेशर, और हाइपो सिक्रीशन ऑफ एडीएच कॉज करता है हाइपर सिक्रीशन ऑफ एडीएच कॉजेज डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस, ओके, डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये इसका पहला हार्मोन्स था। दूसरा हार्मोन्स इसका है ऑक्सीटोसिन। आइए इसको भी देख लेते हैं। ऑक्सीटोसिन को पिटोसिन भी कहते हैं और इसे बर्थ हार्मोन कहते हैं। बर्थ हार्मोन कहाँ पे? चाइल्ड बर्थ में, ओके। तो ऑक्सीटोसिन इसका दूसरा हार्मोन से जो ये सिक्रीट करती है, ओके। तो ये काम कहाँ पे करती है? हालांकि नाम से पता चल रहा है कि ये बर्थ हार्मोन है। तो बर्थ की जब बच्चे का जब डिलीवरी होती है, जब माँ के पेट से, तो वहाँ पे जो उसकी इंटेस्टाइन होती है ना, यूट्रस की, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। इसी की मदद से, बर्थ हार्मोन की मदद से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से चाइल्ड बर्थ होता है ना। तो ये क्या लिख सकते हैं इसको कि एक्ट ओवर अनस्टिफ्ड मसल एंड हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ओके, एट द बर्थ टाइम ऑफ द चाइल्ड बर्थ, ओके। तो लिख सकते हैं इसको, देखिए इसको लिख सकते हैं कि एक्ट ओवर द अनस्टिफ्ड मसल, द अनस्टिफ्ड मसल, अनस्टिफ्ड मसल, मसल्स, ओके, एंड हेल्प इन contraction and relaxation, contraction and relaxation during कब? during labor pain, during labor pain। लेबर पेन क्या होता है? लेबर पेन होता है एक दर्द ऐसा है जब माँ को होता है बच्चे के जन्म के समय, बच्चे की डिलीवरी के समय, जब बच्चा पेट से बाहर आता है, तो वहाँ पे वर्ड यूज करते हैं लेबर पेन, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ड्यूरिंग लेबर पेन एंड ऑक्सीटोसिन हेल्प इन, एंड ऑक्सीटोसिन जो ये हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन हेल्प इन चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ में ये क्या किया इसने? मदद की। चाइल्ड बर्थ को कहते हैं हिंदी में प्रसव। जिस समय बच्चे का जन्म होता है उसको बोलते हैं प्रसव, ठीक है। और प्रसव का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है पार्चुरेशन, ओके, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन को हिंदी में कहते हैं प्रसव, ओके। पार्चुरेशन को क्या कहते हैं हिंदी में? प्रसव, ओके। और ये एक तो ये लेबर पेन में हेल्प किया इसने, है ना, और दूसरा ये सिक्रीट करता है माँ से दूध के लिए, मिल्क के लिए। ऑक्सीटोसिन हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ मिल्क, ऑक्सीटोसिन हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ मिल्क, ओके। कहाँ से? फ्रॉम द कहाँ से माँ का दूध आता है? मेमरी,
मेमोरी ग्लैंड से। ओके, अच्छा, अगर ये ज़्यादा निकलने लगे, है ना, अगर इसका हाइपर सिक्रीशन होने लगे ऑक्सीटोसिन का, तो क्या होगा, तो हो जाता है इमेच्योर चाइल्ड, जिसको कहते हैं एबॉर्शन। मतलब कि बच्चे को माँ के पेट में मैक्सिमम 9 महीने का समय होता है, जिसमें कि अगर उससे पहले वो उसका डिलीवर हो जाता है तो वो हो जाएगा उसका एबॉर्शन, उसे कहते हैं। ये इमेच्योर चाइल्ड होता है। उस दौरान समय से पहले बच्चे का जन्म लेना, इमेच्योर चाइल्ड का होना, तो इसको हाइपर सिक्रीशन अगर हो जाएगा, हाइपर सिक्रीशन अगर ये ज़्यादा निकलने लगेगा, तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन ओके, ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी, ओके, प्रेगनेंसी होने के समय अगर ये ज़्यादा निकलने लगेगा ना, तो कॉज बर्थ ऑफ कैसा, इमेच्योर चाइल्ड, कैसा बच्चा जन्म होगा, इमेच्योर चाइल्ड का, और जिसे कहेंगे एबॉर्शन। ओके, तो ऑक्सीडेशन का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी थी, ये हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, यहाँ पे ऊपर हेडिंग में पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमारे 2 तरह के हार्मोन्स यहाँ पे सीक्रेट कर रही है, ठीक है। तो अगर एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स है, अगर ये ज़्यादा निकलने लगता है तो कॉज होता है ब्लड प्रेशर, यहाँ पे मैंने बताया था। और हाइपोसिक्रीशन अगर होता है तो ये कॉज करता है डायबिटीज इंसिपिडस को। और ऑक्सीटोसिन अगर हाइपर हो जाता है तो ये कॉज करता है इमेच्योर चाइल्ड को। तो हमने पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में बताया। अब इसके मिडिल भाग यानी कि मिडिल पिट्यूटरी पार्स इंटरमीडिया के बारे में बात करते हैं। ओके, आइए देखते हैं पार्स इंटरमीडिया, इसका मिडिल पिट्यूटरी। मिडिल पिट्यूटरी को पार्स इंटरमीडिया भी बोलते हैं। ओके, पार्स इंटरमीडिया, इस पोर्शन को पार्स इंटरमीडिया भी बोलते हैं, मिडिल पिट्यूटरी को। मिडिल पिट्यूटरी क्या करती है, एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसका नाम होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए तो इसको देखो, मिडिल पिट्यूटरी, बड़ा सरल सा समझाने की कोशिश। मिडिल पिट्यूटरी, ओके, मिडिल पिट्यूटरी एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसका नाम होता है MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, तो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या होता है, ये जा करके लग जाता है ब्लड कार्पोसल्स से। ओके, किस पे लग गया, ये जा करके ब्लड कार्पोसल्स, जो ब्लड की कार्पोसल्स है। ओके, ब्लड कार्पोसल्स पे जा करके लग गया। तो वहां पे क्या करता है ये कि फिर ये जा करके लग जाएगा जो ब्लड कार्पोसल्स है। ब्लड कार्पोसल सेल्स जो है सिक्रीट करेंगे मेलेनोसाइट, ठीक है। ये वहाँ की ब्लड कार्पोसल्स में मेलेनोसाइट सेल्स पे जाकर के लग जाएगा, मेलेनोसाइट्स सेल्स। ओके,
ब्लड कॉर्पस्कल्स की मेलानोसाइट सेल्स पे जाकर के लग जाएगा और ये सिक्रीट करेगा, ये सिंथेसाइज करेगा किसको? मेलानिन का। मेलानिन, मेलानिन इज सिंथेसाइज्ड। ओके, मेलानिन जो होता है ये कलर को डिफाइन करता है। अगर ये ज़्यादा है तो डार्क कलर बॉडी का, स्किन का डार्क कलर, अगर ये कम है तो स्किन का लाइट कलर। ओके, तो मेलानिन हेल्प इन टू डिफाइन स्किन कलर। ओके, तो और मेलानिन इज सिंथेसाइज्ड, है ना, और मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग आल्सो हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेलानिन। तो ये मेलानिन को सिंथेसाइज करता है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट आर, यहाँ पे हम जो पहला पॉइंट बनेगा हमारा, ये तो इसका प्रोसेस मैंने बता दिया, इतना बस, इतना ही काम है इसका मिडिल पिट्यूटरी का, कि मिडिल पिट्यूटरी ओनली सिंथेसाइज ऑफ मेलानिन। ओके, तो इसको लिखेंगे कि मिडिल पिट्यूटरी सिक्रीट्स ये। ओके, ये जो हमारा हार्मोन्स है MSH, ओके, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इसका जो नेचर होता है वो नेचर है प्रोटीन का। ओके, प्रोटीनीसियस इसको बोलते हैं, प्रोटीन का नेचर है। ज़्यादातर सभी हार्मोन्स लगभग प्रोटीन नेचर के ही होते हैं, तो ये प्रोटीनीसियस है। ओके, तो मिडिल पिट्यूटरी सिक्रीट्स आर प्रोटीनीसियस हार्मोन्स कॉल्ड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, ये पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं। ओके, ये सिक्रीट करती है, सिक्रीट प्रोटीनीसियस हार्मोन्स, प्रोटीनीसियस हार्मोन्स मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ओके, और ये एक्ट कहाँ करती है? जाकर के एपिडर्मिस सेल्स पे। ओके, किस चीज़ के लिए? पिगमेंट ऑफ मेलानिन। ओके, ये जो इसका पिगमेंट है मेलानिन, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में जाकर के ये कहाँ लग जाती है? एपिडर्मिस पे। तो इसको लिख सकते हैं कि मेलानोसाइट सेल्स एक्ट। ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं, दूसरा ले लेते हैं, इसको MSH से शुरू करते हैं कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एक्ट ओवर द melanocyte cells। ओके, मेलानोसाइट सेल्स कहाँ मिलेंगी? मेलानोसाइट सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस, जो स्किन की सबसे बाहरी लेयर होती है वो एपिडर्मिस। ओके, एंड हेल्प इन सिंथेसिस। ओके, एंड हेल्प इन सिंथेसिस एंड help in synthesis and distribution of pigment melanin। ओके, तो हम ये जान गए कि यह प्रोटीनियस हार्मोन को सिक्रीट करती है और ये एक्ट लग जाती है जाकर के मेलानोसाइट सेल्स ऑफ एपिडर्मिस पे। ओके, फिर ये उसकी सहायता से क्या करती है? वो मेलानिन को डिस्ट्रीब्यूट करती है और सिंथेसाइज और क्या करती है? बनाती है। अगर ये कम हो जाए, अगर इसके हाइपो और हाइपर की बात करें ना, तो अगर ये हाइपर हो जाए तो ये डार्क कलर, ओके, और अगर ये कम हो जाए तो लाइट कलर ऑफ स्किन होगा। तो ये इसके दो हैं, एक हाइपर और एक हाइपो की बात करेंगे। जब हाइपर सिक्रीशन की बात करेंगे, हाइपर सिक्रीशन की, तो स्किन का कलर कैसा हो जाएगा? डार्क कलर। हाइपर सिक्रीशन ऑफ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कॉज डार्क कलर ऑफ बॉडी, डार्क कलर ऑफ स्किन। एंड हाइपो की जब बात करेंगे,
हाइपोसिक्रीशन की बात करेंगे तो लाइट कलर ऑफ स्किन, लाइट कलर ऑफ, ओके। अच्छा, इन मैन के केस में इसका एक और नाम होता है, इन केस ऑफ मैन। देखिए यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आ गया है कि इन केस ऑफ मैन, इन केस ऑफ मैन, मैन के केस में ना MSH जो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन से, इसे वेस्टिजियल हार्मोन भी कहते हैं, वेस्टिजियल हार्मोन, ओके। और एक चीज और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मेलेनिन इज द डेरिवेटिव ऑफ, मेलेनिन क्या है, देखिए इन केस ऑफ मैन, जो मैंने ऊपर पॉइंट लिखा, इन केस ऑफ मैन MSH इज वेस्टिजियल हार्मोन्स। मेलेनिन इज डेरिवेटिव ऑफ एमिनो एसिड, मेलेनिन इज डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, और इस अमीनो एसिड का नाम है टायरोसिन, ओके, टायरोसिन। तो मिडिल पिट्यूटरी की बात हो गई। अब बात करते हैं हम इंटीरियर पिट्यूटरी की, ओके। किसकी? तो इंटीरियर पिट्यूटरी 10th क्लास के हिसाब से हम इसको ज़्यादा वाइड नहीं करेंगे, ओके। नहीं तो ये जो पॉइंट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इन नीट एंड PMT एग्जामिनेशंस, ओके, एंड इट इज आल्सो वेरी हेल्पफुल इन इंटरमीडिएट कोर्स। सो हम इसको ज़्यादा वाइड नहीं करेंगे, ओके। तो हम इसको अगर 10th क्लास के हिसाब से रखेंगे तो जो आगे इसमें इंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं उनका हम सिर्फ नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे और उनके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में। चलो देखते हैं इसका इंटीरियर पिट्यूटरी का सेक्शन देखते हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी सबसे ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट करती है, इंटीरियर पिट्यूटरी, ओके। जो इसका 3rd वाला पार्ट है यहाँ पे, इंटीरियर पिट्यूटरी सबसे, इंटीरियर मीन्स होता है सबसे आगे का, तो इसको हम सबसे बाद में यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी को दूसरा नाम से जानते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, ओके। एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। ये हमें 6 टाइप के प्रोटीनेशियस हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। इट इज सिक्रीट 6 टाइप ऑफ प्रोटीनियस हार्मोन्स, ओके। इट इज सिक्रीट 6 टाइप ऑफ प्रोटीनेशियस। ज्यादातर सभी हार्मोन्स किस नेचर के हैं? प्रोटीन के। तो प्रोटीनेशियस हार्मोन, ओके। तो 6 टाइप के हैं। पहला है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब आप कहेंगे थायराइड का यहाँ पे ये कैसे, पिट्यूटरी ने कैसे इसका सिंथेसिस किया? तो ये सिंथेसिस नहीं करती, ये स्टिमुलेट करती है और ये थायराइड को ऑर्डर देती है। क्या है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है ये बॉडी की सबसे मास्टर ग्लैंड है, ये सभी ग्लैंड्स को ऑर्डर देती है। तो इसीलिए ये जब तक दूसरी ग्लैंड से उसका ऑर्डर के लिए पास नहीं करेगी तब तक दूसरी ग्लैंड्स उस अपने हार्मोन्स को सिक्रीट नहीं करेंगी, अपने हार्मोन्स को डिलीवर नहीं करेंगी। तो इसलिए जो पहला ऑर्डर देने का काम है वो पिट्यूटरी का है और इसे मास्टर या फिर मैनेजर ऑफ ग्लैंड्स बोलते हैं। अच्छा, इस पिट्यूटरी का भी एक मैनेजर है जो मास्टर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो है हाइपोथैलेमस। तो पिट्यूटरी का भी कोई मास्टर है जो सबसे चेयरमैन के टाइप का है ना, तो वो हो गया हाइपोथैलेमस।
सबसे पिट्यूटरी का जो मास्टर ऑफ मास्टर है, पिट्यूटरी का जो मास्टर ऑफ मास्टर है, ओके, मास्टर ऑफ मास्टर, वो कौन है? वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सबसे बड़ा मास्टर है, सबसे बड़ा चेयरमैन है, ओके। तो हाइपोथैलेमस ऑर्डर देता है किसको? पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी ऑर्डर देती है सभी दूसरी ग्लैंड्स को। तो वो जब स्टिमुलेट करने को बोलती है तभी दूसरा स्टिमुलेट। तो यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है, ये थायराइड से बोलेगा कि आप उसका सिक्रीशन करो, थायराइड हार्मोन्स का, तब वो थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन करेगी। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पिट्यूटरी प्ले कर रही है थायराइड के लिए। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये इसका पहला हो गया। दूसरा है STH। यह है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, जो इसका दूसरा हार्मोन है सोमैटोट्रोपिक, ठीक है। तीसरा हार्मोन्स ACTH, एड्रीनोकॉर्टिक एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ओके। तो एड्रीनोकॉर्टिको से पता चलता है कि ये एड्रिनल इसे सिक्रीट करेगी। कहाँ से? कॉर्टेक्स वाले भाग से। एड्रिनल कॉर्टेक्स, नाम से पता चल रहा है एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले भाग से एड्रिनल ग्लैंड्स इस हार्मोन्स को सिक्रीट करेगी, ओके। दूसरा देखते हैं, इसके आगे देखते हैं। एक होता है FSH, ओके। ये होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है ये, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट सा हार्मोन है ये। फॉलिकल्स को ये इस स्टिमुलेट होने का ऑर्डर देती है। तो फॉलिकल्स क्या है? फॉलिकल्स होता है कि मेल और फीमेल में, मेल में जो सेक्स ऑर्गन्स है वो टेस्टीज, और फीमेल में जो सेक्स ऑर्गन है वो ओवरीज ना। तो फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन्स है, ओवरीज जो है, वो ओवा सेल्स का फॉर्मेशन करती है, और मेल के जो टेस्टीज है ना, वो स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन करता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है उसके फॉर्मेशन को बनाने में। पांचवा हम लेंगे, यहाँ पे हार्मोन्स हम देखेंगे। LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स इन मेल, ओके, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन मेल, एंड ICSH इन मेल, ICSH इन मेल। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो होता है फीमेल में होता है, ठीक है। ये उसके सेक्स ऑर्गन में कार्पस लुटियम का निर्माण करता है, ओके, फीमेल में। और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इन मेल, ओके, जो निर्माण करता है लेडिंग सेल्स का, ओके। ये कार्पस लुटियम का निर्माण करती है, और ये निर्माण करता है मेल्स में लेडिंग सेल्स का। इसके अलावा छठा जो हार्मोन से सिक्रीट करते हैं उसको कहते हैं PRL, प्रोलैक्टिन, या फिर इसी को कहते हैं लुटियोट्रोपिक हार्मोन्स, या इसी को कहते हैं मेमोट्रोपिक हार्मोन्स, ओके। तो ये छह टाइप के हार्मोन्स हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करती है, और इनके बड़े ही अच्छे काम हैं, ओके। तो हम जो है इसको देखते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो इसका पहला है, ओके। तो इस वाले पॉइंट को देखते हैं, पहले वाले पॉइंट को, TSH को, थायराइड
stimulating hormones. Okay, thyroid स्टिमुलेटिंग क्या है कि इंटीरियर पिट्यूटरी इसे सिक्रीट करती है। इंटीरियर पिट्यूटरी हमने 60 में से लिख दिया है, इंटीरियर पिट्यूटरी। ओके, इंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट करती है और इसका नाम है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये जाकर के कहाँ लग जाएगा? ब्लड कार्पसल्स से। ओके, ब्लड की सेल्स पे लग जाएगा जाकर के, और ये कहाँ पहुंच जाएगा? ये पहुंच जाएगा थायराइड ग्लैंड्स पे, थायराइड ग्लैंड पे। ओके, थायराइड ग्लैंड का फिर जो है सिक्रीट करती है थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? थायरॉक्सिन। तो इसके थायरॉक्सिन बनने पर थायराइड 2 तरीके के हार्मोन सिक्रीट करती है। ओके, थायराइड 2 तरीके के हार्मोन सिक्रीट करती है, एक थायरॉक्सिन और एक कैल्सिटोनिन। तो यहाँ पे जो थायरॉक्सिन है ना, इसको देखेंगे तो यहाँ पे जो थायरॉक्सिन है, इसके यहाँ पे 2 काम आएंगे। 2 तरीके से ये काम करेगी। एक काम करेगी, देखिए 2 तरीके से ये काम करेगी। एक काम करेगी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इसका होता है, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, और एक होता है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अच्छा, ये पॉजिटिव कब होगा? जब ये थायरॉक्सिन हाई सिक्रीशन होगा तो इसे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा, और जब इसका सिक्रीशन लो होगा तब ये निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगी इसकी। ओके, तो अगर हम यहीं पे देख लेते हैं इसको, या फिर इसके पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक्स हम इसको देखेंगे थायराइड ग्लैंड्स में। इसको हम पढ़ेंगे, इसके पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक, मतलब कि हाई और लो ना, हाई और लो की मैकेनिज्म हम इसे पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड्स में। ओके, अच्छा, इसके आगे हम चलते हैं तो हम दूसरा हार्मोन्स लेते हैं, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। ओके, सेकेंड वन इज माई सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। देख लेते हैं क्या टाइम हुआ है। तो 4:07 हो गया। आई थिंक टाइम इज इनफ, एंड हम इसको कल फिर कंटिन्यू करते हैं। आज तो काफ़ी कुछ हो गया वैसे। और इसका सेकेंड हार्मोन्स है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स, जो कल कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के लिए यहीं तक। ओके, और थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय।